आप इस जगह से दूर क्यों गए? क्योंकि इस जगह में जब आप थे तो आपका रिलेटिव आपको नीचा दिखा रहा है, आपका दोस्त आपको गिल्टी फील करा रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिस्पेक्ट नहीं हुआ, आपका अनादर हुआ। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या किए, इस जगह से दूर हट गए। सेम चीज़ होता है गाइस पैसों के साथ। तो ये जो 10,000 रुपये है, मार्केट पे जब जाएगा तो दूसरे पैसे को बोलता है कि भाई इस पर्सन के पास आप जब जाओगे तो ये जाने से पहले ही आपको बाहर भेजने का प्लान कर देता है। तो जब आप इसके पास जाओगे तो बाहर जब ये भेज रहा है तो इसके पास जाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। दो सिचुएशन है गाइस, आप दूसरे लोगों को इज्जत दे रहे हैं तो और भी दूसरे लोग आएंगे आपके लाइफ में, आपके घर पे। आप क्या है, दूसरे लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके घर आने से कतराएंगे। सेम चीज़ क्या होता है गाइस, मनी के साथ होता है। अब मनी के साथ ये चीज़ कैसा होता है उसको मैं बताता हूँ, देखिए। हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। आप इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, इसका मतलब आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में आपके पैसे की कमी है तो उसका 3 कारण क्या है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 3 कारण को लेकर चल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी और मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँगा कि कैसे इसका आप वर्क कर सकते हैं अपने लाइफ में। क्लियर है गाइस? आपको पैसे की कमी दूर करने के कुछ उपाय यहाँ पर मैं आपको दूंगा, ठीक। देखिए, 3 रीज़न फॉर मनी प्रॉब्लम, सॉल्व इट नाउ। जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहला कारण है रिस्पेक्ट मनी, पैसों की इज्जत करिए। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको कि मान लिया जाए ये आप है यू, ठीक। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं। रिलेटिव क्या करता है, आपका इंसल्ट करता है, आपको नीचा दिखाता है। दोस्त क्या करता है, आपको गिल्टी फील कराता है, आपका मजाक उड़ाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है आपके साथ, आपको गुस्सा आ जाता है। आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, रिलेटिव को दूसरी बात सुना देते हैं, उनके साथ बहसबाजी करने लगते हैं, अपने जो फ्रेंड है उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, आप इस जगह से वॉकआउट हो जाते हैं। WO, वॉकआउट का मतलब इस जगह से आप दूर चले जाते हैं। आप इस जगह से दूर क्यों गए? क्योंकि इस जगह में जब आप थे तो आपका रिलेटिव आपको नीचा दिखा रहा है, आपका दोस्त आपको गिल्टी फील करा रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिस्पेक्ट नहीं हुआ, आपका अनादर हुआ। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या किए, इस जगह से दूर हट गए। सेम चीज़ होता है गाइस पैसों के साथ, ठीक। अब मान लिया जाए ये एक कोई पर्सन है, ठीक। P फॉर पर्सन। पर्सन क्या करता है, इसके लाइफ में पैसा आता है। पैसा कितना आता है भाई, 1 रुपये भी आ रहा है तो भी ये पैसा है, 10 रुपये आ रहा है तो भी ये पैसा है, 1000 रुपये आ रहा है तो भी ये पैसा है, 1 लाख 10 लाख जितना रुपये भी इसके लाइफ में आ रहा है, जो भी आ रहा है इसका ये पैसा इसके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इसके लाइफ में पैसा आ रहा है लेकिन जो इसका जो ये माइंड सेट है, इसके माइंड पे क्या बातें रखी हुई है, इसके माइंड पे रखी हुई है कि पैसा हर प्रॉब्लम का जड़ होता है, इस टाइप की बात रखी हुई है। पैसा घमंडी बनाता है लोगों को, इस टाइप की बात रखी हुई है। अमीर लोग घमंडी रहते हैं, इस टाइप की बात रखी हुई है। पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, इस टाइप की बात रखी हुई है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इस टाइप की बातें रखी हुई है। तो जब इस टाइप की बातें ये पर्सन जो है वो करता है, जो पैसा इसके लाइफ में आया वो देखा है कि इस टाइप की बात पर्सन मेरे लिए कर रहा है, किसके लिए, पैसे के लिए कर रहा है, तो पैसा क्या करेगा, इसके लाइफ से दूर हट जाएगा। ये चीज़ होता है मेन कारण। तो जो भी पैसा आपके लाइफ में आ रहा है उसकी आप रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप ये जो निगेटिविटी बोल रहे हैं उसको बोलने की जगह आप बोल सकते हैं कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं पैसे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ पैसा मेरे मुझे खोजते हुए आ जाता है, मैं पैसा की हमेशा इज्जत करता हूँ, मैं पैसे को अच्छे से मैनेज करता हूँ, मैं पैसे का अच्छे से उपयोग करता हूँ, अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो अच्छी बातें आप पैसे के लिए कहते हैं और पैसा देखता है कि मेरे लिए अच्छी बातें ये बंदा कर रहा है, तो ये क्या करेगा और आपके लाइफ में पैसा लाना स्टार्ट कर देगा।
तो बात हुई होगा कि आप वहीं पर जाना पसंद करेंगे जहां पर आपका इज्जत होता है। सिमिलरली पैसा भी वहीं जाना पसंद करता है जहां पर उसकी इज्जत की जाती है। तो सबसे पहला कारण है गाइस कि जो भी पैसा है आपके पास, जितना भी पैसा भी अवेलेबल है, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 10 करोड़ रुपए हो, जितना भी रुपए आपके पास है उसकी इज्जत करिए। ठीक, इज्जत करेंगे तो और भी पैसा आपके लाइफ में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रिस्पेक्ट योर मनी। दूसरा कारण इसमें आता है गाइस एक्सेप्टेशन मोड। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, ग्रहण करना। ठीक, मान लिया जाए ये एक पर्सन है, क्लियर, पी फॉर पर्सन, इसका एक घर है हो, इसके घर में एक पहला गेस्ट आया, एक दूसरा गेस्ट आया। पहले गेस्ट को इस पर्सन ने क्या किया? अच्छे से इसका आदर सत्कार किया, अच्छे से इसका साथ बातचीत किया, अच्छे से इसको खाने पीने के लिए चीज़ दिया, अच्छे से इसका रहने ठहरने का इंतज़ाम किया। तो ये जो गेस्ट वन है, जो गेस्ट पहला गेस्ट आया है, वो जब इसके घर के बाहर जाएगा तो दूसरे लोग को बताएगा कि भाई ये जो पर्सन है, पी फॉर पर्सन जो है, इसके घर में जब आप जाएंगे तो ये आपकी अच्छे से इज्जत करता है, बढ़िया से रहने खाने पीने की व्यवस्था करता है, आपके साथ अच्छे बात करता है, आपकी अच्छे से इज्जत करता है, इस टाइप की बात करता है। तो जो दूसरे पर्सन है वो दूसरे पर्सन भी आपके घर पे आना चाहेंगे। वही क्या होता है गाइज, जब गेस्ट 2 आपके घर पे विजिट करता है तो आप क्या करते हैं? उसको आप अनादर करते हैं, उसको अच्छे से खाने पीने के लिए चीज़ नहीं देते हैं, आप उसके साथ बैड बिहेवियर करते हैं, मतलब बुरा बर्ताव करते हैं, आप उसकी इंसल्ट करते हैं। तो ये जो G2 पर्सन है, गेस्ट 2 है, बाहर जाता है, आपके घर से बाहर जाएगा तो दूसरे लोग को बताता है कि भाई ये जो पर्सन है, पी फॉर पर्सन है, इसके घर में आप जाएंगे तो ये आपसे बुरा व्यवहार करेगा, आपको अच्छे से इज्जत नहीं देगा, आपके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, आपको गिल्टी फील कराएगा। तो ये जो बाकी लोग हैं उन लोग क्या करेंगे? आपके घर आने से कतराने लग जाएंगे। 2 सिचुएशन है गाइस, आप दूसरे लोगों को इज्जत दे रहे हैं तो और भी दूसरे लोग आएंगे आपके लाइफ में, आपके घर पे। आप क्या है, दूसरे लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके घर आने से कतराएंगे। सेम चीज़ क्या होता है गाइस? मनी के साथ होता है। अब मनी के साथ ये चीज़ कैसा होता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए मान लिया जाए ये कोई पर्सन है, ये कौन है? पर्सन है, पी फॉर पर्सन। इसको 10,000 रुपये का सैलरी मिला। देखिए पैसा आपके लाइफ में आ रहा है, कैसे आ रहा है? सैलरी के फॉर्म पे आ रहा है, कोई आपका बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ वहाँ से आया है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉफिट आपको मिला है वहाँ से आया है, कुछ इंटरेस्ट आया है, पैसा जहाँ से भी आया। मैं मान के चला कि भाई ये पर्सन है, इसको सैलरी मिला है। सैलरी कितने का मिला है? 10,000 का। लेकिन जैसे इसको 10,000 रुपये मिलता है, इसके मन में पहला थॉट आता है कि भाई मेरे को इसको खर्च करना है। खर्च कहाँ? मेरे घर में अभी बहुत सारा खर्च लगेंगे। पहला थॉट ये आया। दूसरा थॉट ये आया कि भाई मेरे को रेंट पटाना है। तीसरा थॉट ये आया कि मुझे लोन पटाना है। चौथा थॉट ये आएगा कि मुझे अपना सेल्फ खर्चा लगेगा, सेल्फ एक्सपेंडिचर लगेगा। इस टाइप की बात कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर देखिए कि ये एक खर्चा हो गया, रेंट देना है वो भी एक खर्चा हो गया, लोन पटाना है वो भी एक खर्चा हो गया, सेल्फ खर्चा करना है वो भी एक खर्चा हो गया। पैसा क्या बोलेगा कि भाई मैं इसके लाइफ में अभी जस्ट पहुंचे ही हूँ और ये मेरे को बाहर भेजने का प्लान कर रहा है। ये सब क्या हुआ? खर्चा हुआ। बाहर भेजने का प्लान कर रहा है तो पैसा क्या करेगा? जब ये मार्केट पे जाएगा, ठीक है, मार्केट पे इन द सेंस कि भाई 10,000 रुपये इसके पास आया, लेकिन इसने क्या किया? 6,000 रुपये खर्चा कर दिया। 6,000 रुपये खर्चा कर दिया तो 6,000 क्या हुआ? मार्केट पे गया। तो ये जो 10,000 रुपये है मार्केट पे जब जाएगा तो मार्केट पे जाएगा तो दूसरे पैसे को बोलता है कि भाई इस पर्सन के पास आप जब जाओगे तो ये जाने से पहले ही आपको बाहर भेजने का प्लान कर देता है। तो जब आप इसके पास जाओगे तो बाहर जब ये भेज रहा है तो इसके पास जाने का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो जो दूसरे पैसे रहते हैं मार्केट पे वो आपके पास आने से हिचकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात क्या हुआ, छोटा सा आपको समरी यहाँ पर आपको दे देता हूँ। भाई 10,000 रुपये इसका पेमेंट जैसी आया, ये क्या कर रहा है? सोच रहा है मेरे को इधर खर्चा करना है, लोन पटाना है, रेंट देना है, लोन पटाना है, अदर एक्सपेंडिचर है, मेरा खर्चे के बारे में सोच रहा है। तो 10,000 रुपये क्या करेगा? मार्केट में जब जाएगा तो दूसरे पैसे को रोक देगा कि भाई इस पर्सन के पास मत जाना, ये इसके पास जैसे ही जाते हैं ये आपको खर्च करने का ही सोचते रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको? जब भी आपके पास सैलरी आ रहा है या फिर कहीं से भी आपके पास इनकम आ रहा है, आपको थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर चलना है। पॉजिटिविटी कैसे लेकर चलना है? मान लिया जाए ये आप हैं,
यू, आपके पास क्या आया, पैसा आ गया, किसी भी फॉर्म पे आया, कितना भी आया, पैसा आपके पास आया। ठीक है, तो आपका पहला थॉट खर्चा 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 नहीं होना चाहिए। मानता हूँ कि भाई खर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर चलाने के लिए खर्चा लगेगा, लेकिन थोड़ा उसको दूसरे वे पे लेना है अपने को। दूसरा वे पे कैसे ले सकते हैं? अब पहले सबसे पहले क्या सोचिए कि भाई पैसा मेरे पास आया, 10,000 रुपये आया। सबसे पहले इस बात की खुशी करिए कि भाई 10,000 रुपये आपके पास आया, इसी में ही आपको खुश होना, हाँ भाई मेरे पास पैसा आया करके। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज़ सोचना है कि भाई मैं मनी मैग्नेट हूँ। मनी मैग्नेट हूँ मतलब कि मैं पैसे को अट्रैक्ट करता हूँ। अभी मेरे पास 10,000 रुपये आया है, कल की डेट पे मेरे पास 1,00,000 रुपये आएगा, 10 लाख रुपये भी आएगा और 1 करोड़ के भी आने के चांसेस रहेंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई यस आई एम मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। दूसरा चीज़ आप क्या बोल सकते हैं कि भाई 10,000 रुपये आया, मैं इसको अच्छे से मैनेज करूँगा। मैनेज इन द सेंस, इसको मेरे पास ये आया है, 10,000 रुपये मेरे पास आया है, तो 10,000 रुपये को मैं अच्छे से मैनेज करूँगा, अच्छे से रखूँगा, उसकी इज्जत करूँगा। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा चीज़ आप क्या बोल सकते हैं कि मैं इसका अच्छे से इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट किस पे करूँगा कि भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, अपने आप को बेटर फील कराने के इन्वेस्ट करूँगा। इसकी मैं क्या करूँगा? अच्छे से सेविंग करूँगा। सेविंग इन द सेंस उसका बचत करूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग करना। और क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर कि भाई इसका मैं अच्छे से अपना बिल्स पे करूँगा। बिल्स क्या हो गया? जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेंट हो गया, लोन हो गया, जो खुद का खर्चा हो रहा है। यहाँ पर आप खर्चा नहीं बोल रहा हो, खर्चा नहीं बोल रहा, आप क्या बोल रहे हो? बिल से बोल रहे हो। बिल से बोलना थोड़ा पॉजिटिविटी पे जाता है। खर्चा क्या करता है? आपका जितना भी पैसा आपके पास आया है वो सब चीज़ आपके लाइफ से निकाल देता है। लेकिन बिल से जब आप बोलते हो कि भाई अच्छे से मैं अपना बिल्स पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पर क्या है? आपका एक पॉजिटिविटी शो करता है। क्लियर? तो इस टाइप का थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर चलेंगे तो पैसा देखेगा। ये 10,000 रुपये आपके लाइफ में आया है, तो 10,000 रुपये आपके लाइफ में आया है, ये देखेगा कि ये जो बंदा है मेरी इज्जत कर रहा है। जब मैं इसके पास आया हूँ तो ये सबसे पहला चीज़ है, ये तो खुश हुआ है। तो भाई जब मैं बाहर जाऊँगा, मतलब मार्केट पे जाऊँगा, तो दूसरे पैसे को बताऊँगा कि इस पर्सन के पास आप जब जाएंगे तो ये पर्सन जाते ही आपको देखते ही बहुत खुश होता है। आप जब खुश होते हैं तो आपको भी खुशी होगा। तो इससे क्या है, जो मार्केट में दूसरे मनी है, दूसरे जो पैसा है वो आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। सडनली आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है गाइस, आपका जो फीलिंग वाला एक्सपीरियंस है वो आपको शो करना रहता है। जैसा आपका फीलिंग रहेगा, फीलिंग हैप्पी वाला है, यहाँ पर ये इस वाले मोड में आप हैप्पी वाला फीलिंग है, तो क्या करेगा? मनी आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे ही पैसा आपके पास आया तो आप डर गए कि भाई ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है, ये खर्चा करना है। तो इस वाले सिचुएशन में जो आपका फीलिंग है वो फियर वाला है। फियर मतलब डर वाला है। तो पैसा जो आपके पास आने वाला रहेगा वो भी आपसे रूठ कर दूर चले जाएगा। तो जैसा आपका फीलिंग रहेगा गाइस, वैसे ही आपके लाइफ में पैसा भी आते रहेगा। तो जब भी आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको ग्रहण करने वाला, ग्रहण मतलब उसको लेने का जो फीलिंग रहेगा आपका बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उससे क्या रहेगा? पैसा भी हैप्पीली मूड से आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको धीरे 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 मिलेगा। और जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इस पर बढ़ते रहेगा। क्लियर है गाइस? तो आपका जो मोड रहेगा एक्सेप्ट करने वाला, वो हैप्पी वाला होना चाहिए। जैसे ही पैसा आपके पास आए, चाहे 1 रुपये ही है, आपको खुश होना है उस चीज़ से। जितना ज़्यादा आप खुश होंगे उतने ही आपके लाइफ में पैसा आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है गाइस? दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट इसमें आता है मनी मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? मान लिया जाए ये एक बंदा है, ठीक, ये बंदा क्या है? वेट लिफ्टिंग में जाना चाहता है। वेट लिफ्टिंग, WL ले लिए, ठीक है। ये क्या करना चाहता है? वेट लिफ्टिंग में जाना चाहता है। वेट लिफ्टिंग होता क्या है? एक भार को उठाया जाता है, जितना ज़्यादा आप भार को उठाएंगे अपने कैटेगरी में उतना ही आपको प्राइज़ मिलेगा। इस टाइप का रहता है कुछ वेट लिफ्टिंग में। अब ये ट्रेनर के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे वेट लिफ्टिंग करना है। तो ट्रेनर क्या बोलता है? भाई सबसे पहले मेरे को तू 2 किलोग्राम उठा के दिखा। तो 2 किलोग्राम ये ईजिली से उठा देता है। 5 किलोग्राम उठाने बोलता है तो 5 किलोग्राम ईजिली से उठा लेता है। अब जब बोलता है कि 10 किलोग्राम मेरे को उठा के बता, तो ये जो बंदा है वो 10 किलोग्राम उठा नहीं पाता।
तो ट्रेनर समझ जाता है कि भाई ये 10 किलोग्राम का जो वेट है उसको अच्छे से उठा नहीं पाता है, तो मैं इसको 15 किलोग्राम का वेट कहाँ से दूंगा। जब ये 10 ग्राम का उठा ही नहीं पाता तो 15 किलोग्राम का वेट कहाँ से दूंगा भाई। इवन 20 किलोग्राम का वेट मैं इसको कहाँ से उठाऊंगा। तो सबसे पहले ये ट्रेनर क्या करेगा, इसको 10 किलोग्राम का वेट उठाने के लिए इसको ट्रेन करेगा। जब ये 10 किलोग्राम का ट्रेंड हो जाएगा उठाने लायक, तब ये क्या करेगा, 15 किलोग्राम पे जाएगा, फिर उसके बाद धीरे से 12 किलोग्राम, 20 किलोग्राम में जाएगा, फिर 30 किलोग्राम हो गया, ऐसे करके इसका वेट को बढ़ाते रहेगा। सेम चीज़ ये होता है गाइस मनी के साथ। मान लीजिए ये आप एक पर्सन है, ठीक, ये हो गया आप, ठीक है, आप एक पर्सन है, भगवान ने आपको 10,000 रुपये दिया, क्लियर। भगवान ने क्या किया, 10,000 रुपये आपको दे दिया। अब आप भगवान देख रहा है कि भाई ये 10,000 रुपये को ये पर्सन कैसे मैनेज कर रहा है। आप अच्छे से मैनेज कर लिए तो भगवान आपको अच्छे से और देगा पैसा। अगर भगवान देखेगा कि ये 10,000 को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, इधर उधर खर्चा कर रहा है ये, और फिजूल के खर्ची कर रहा है, इसके पास कुछ बच ही नहीं रहा है, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना रहा है, तो मैं इसको 12,000 क्यों दूंगा, 15,000 क्यों दूंगा, 20,000 क्यों दूंगा, 25,000 क्यों दूंगा, 1 लाख क्यों दूंगा। आप तो भाई 10,000 रुपये ही अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो ये 12,000, 15, 20, 25, 1 लाख रुपए आपको भगवान क्यों देगा। तो जो भी चीज़ है, आपको मनी आपके पास जितना भी आ रहा है उसका आप मैनेज करना सीखिए। मनी मैनेजमेंट में मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल पे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मनी को मैनेज करना है। अभी आपको समझ आइएगा इसकी भाई आप 10 किलोग्राम का वेट नहीं उठा सकते, तो आपका ट्रेनर 15 किलोग्राम का वेट थोड़ी ना देगा। आपको तो पहले 10 किलोग्राम पे आपको ट्रेन करेगा। सिमिलरली 10,000 रुपये आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान आपको 12 क्यों देगा, 15 क्यों देगा, 20 क्यों देगा। आपको पहले मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। मनी मैनेजमेंट कहाँ सीखना है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल पे बताऊँगा कि कैसे मनी को मैनेज करना है। और वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए गाइस, तो कमेंट करके बताइएगा मनी मैनेजमेंट में कैसा वीडियो आपको चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ उसमें मैं आपका कमेंट का सॉल्यूशन वहाँ पर दे पाऊँ। क्लियर है गाइस, समझ आ गया। तो 10,000 को पहले मैनेज करना सीखिए। ऊपर वाला देखेगा, भगवान देखेगा कि हाँ भाई ये बंदा 10,000 रुपये मैनेज कर पा रहा है, तो आपको 12 देगा, 15 देगा, 20 देगा, 25, 1, 10, 1 करोड़ भी देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है गाइस। पहला चीज़, आपका जितना भी मनी है उसको रिस्पेक्ट करिए, जो भी मनी आ रहा है उसको हैप्पी तरीके से ग्रहण करिए और मनी को मैनेज करिए। क्लियर। अब आता है आपका एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप क्या रहेगा इस, मनी का रिस्पेक्ट करिए, स्टार्ट लर्निंग, अपना माइंडसेट को डेवलप करिए और अपने मनी को मैनेज करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। तो मिलता होगा इस आपको नेक्स्ट साइड पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।